हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अमित कुमार। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप देख सकते हो बच्चों, आपके सामने पास्ट कंटीन्यूअस पर आधारित मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्टिव वॉइस में आपको देखने को मिलेगा किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन आपका कंडीशन वो है कि सेंटेंस में उसका पहला अर्थात हिंदी का जो अंतिम शब्द है रहा था, रही थी, रहे थे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं कहीं ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेगा जहां पर रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आएगा। जैसे वह बच्चा पेड़ पर बैठा था, तुम सोए थे, मैं गाया था। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आएगा तब भी क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करेंगे और वीडियो का सेगमेंट सबसे पहले शुरू करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस। इफ वी टॉक अबाउट पास्ट कंटीन्यूअस इन हिंदी, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है। स्ट्रक्चर की बात करें मेरे बच्चे कि कैसे इसका बनावट कैसे होगा, तो बनावट की बात करें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा प्लस वाज या वर मिलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता है ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हमेशा सेंटेंस में वाज देखने को मिलेगा। पास्ट कंटीन्यूअस टाइप के सेंटेंसेस में आई के साथ भी वाज आपको देखने को मिलेगा, साथ के साथ दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर देखने को मिलेगा। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चे सेंटेंस की एक्टिव वॉइस में क्या होता है मेरे बच्चे, डूअर जो होता है, कर्ता जो है होता है, काम करने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अवेलेबल होता है। जैसे मैं बात करूं, मैं आम खा रहा था, तो इस तरह इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि आम खाने वाला व्यक्ति कौन है, मैं हूं। तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इसमें सब्जेक्ट हमेशा प्रेजेंट होगा। तो इस तरह एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आई वॉज कॉलिंग यू, मैं आपको कॉल कर रहा था या मैं आपको बुला रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस में बुलाने वाला कौन है, आई, तो ये हुआ सब्जेक्ट। आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हो, इसके साथ कॉलिंग, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें देखिए ये क्या है बच्चों, दिस इज सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। क्या है बच्चों, मेन वर्ब। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप ध्यान देना, ऑब्जेक्ट पहचानना बेहद आसान है, हमेशा वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम 6 तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कई बार इस तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको ओरली मगअप करने के लिए कहा है, मगअप मींस होता है रटने के लिए कहा है। जैसे मैं बोलूं वह गाना गा रहा था, he was singing a song, he was not singing a song, was he singing song, was he not singing song, why was he singing song, why was he not singing a song। इस तरह के सेंटेंसेस, तो इसमें उसी तरह हम इस वाक्य को भी 6 प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। I was calling you, I was not calling you, ये नेगेटिव में है। Was I calling you, was I not calling you, why was I calling you, why was I not calling you। अब बात करें पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस पहचानना बेहद आसान है। पैसिव वॉइस में मेरे प्यारे बच्चे डूअर प्रेजेंट नहीं होता, यानी काम करने वाला प्रेजेंट नहीं होता, वो काम को रिसीव करता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। जैसे पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो क्या पेड़ खुद लगेगा, वो लगा मतलब किसी के द्वारा उस पर क्या करेगा, काम किया जाएगा, यानी खुद नहीं, पेड़ अपने आप से थोड़ी लग जाएगा। जैसे घंटी बजाई जा रही थी, तो घंटी बजाई थी, क्या घंटी अपने मन से बज रही थी, कोई बजाने वाला था, कोई काम करने वाला था। तो इसको रखेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा बच्चे, जैसे यू ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यू कर लेंगे, यू के साथ आप क्या कर लगाते हो, हेल्पिंग और वर्ब। वर्ब के बाद हमेशा बीइंग लगाएंगे, बीइंग कंटीन्यूअस में प्लस वर्ब की थर्ड अवस्था प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको भी 6 तरीके से आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे, यू वर बीइंग कॉल्ड बाय मी, यू वर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी, वर यू बीइंग कॉल्ड बाय मी, वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी, व्हाई वर यू बीइंग कॉल्ड बाय मी, व्हाई वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी। Thank you so much for joining my session. I will meet you in another video. Till then, keep smiling, keep loving your parents. Bye bye.